अगर ये वाणी तुम्हारे कानों तक पहुंची है तो समझ लो, अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम जो इस धरती पर जन्म लेकर भूल गए कि तुम कौन हो, तुम जो धन दौलत नाम और अभिमान के पीछे दौड़ते चले जा रहे हो, क्या तुमने कभी एक क्षण रुककर सोचा कि अंत में साथ क्या जाएगा? मैं शिव हूं, ना आदि ना अंत। मैं ही सृष्टि का सर्जक, मैं ही संहारक। मैं सब देख रहा हूं, तुम्हारी हंसी भी और तुम्हारा रोना भी, तुम्हारी पूजा भी और तुम्हारी प्रवृत्ति भी। तुम कहते हो हर हर महादेव, पर उसी वक्त किसी निर्दोष को धोखा देते हो। तुम जल चढ़ाते हो शिवलिंग पर जलाते हो अपनों के विश्वास को। क्या यही भक्ति है? भक्ति केवल मंदिर की दीवारों में नहीं होती, भक्ति उस कर्म में होती है जो दूसरों के लिए दुआ बन जाए। भक्ति उस नियत में होती है जो बिना दिखावे के मुझे स्मरण करे। मैंने तुम्हें मनुष्य बनाया, सोचने की शक्ति दी, पर तुमने उसी सोच को द्वेष और लालच से भर दिया। तुम अपने भाई से जलते हो, अपने माता पिता की बात काटते हो और फिर कहते हो महादेव कृपा करें। तुम मुझसे कृपा की अपेक्षा रखते हो, पर क्या तुमने किसी पर कृपा की है? तुम हर सावन में व्रत रखते हो, लेकिन पूरे साल अपनी आत्मा से मुंह मोड़ते हो। तुम दौड़ रहे हो दौलत के पीछे और समझते हो कि यही सब कुछ है। पर सुनो, जब प्राण शरीर से निकल जाएगा, ना गाड़ी साथ जाएगी, ना बंगला, ना पैसा। साथ जाएगी तो बस एक बात, तुमने इस जीवन में कितनों का भला किया। भक्ति का अर्थ है सेवा, भक्ति का अर्थ है प्रेम, भक्ति का अर्थ है त्याग, ना कि सोशल मीडिया पर सिर्फ फोटो लगाना भोले के भक्त। सच्चा भक्त वो है जो मेरे बनाए हर जीव में मुझे देखे। मैं शिव हूं, तांडव मेरा स्वभाव है, और जब अन्याय बढ़ता है तो मैं मौन नहीं रहता। जाग जाओ, क्योंकि समय का पहिया कभी नहीं रुकता। जो आज कर सकते हो वो कल मत छोड़ो। माफी तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा क्रोध, इनसे लड़ना ही असली तप है। तुम बड़े बड़े यात्राओं पर जाते हो, चार धाम करते हो, तीर्थ करते हो, पर क्या कभी अपने अंतर्मन की यात्रा की? तुमने बाहरी पर्वत चढ़े हैं, पर क्या अपने भीतर के अंधकार को रोशनी दी है? सुनो, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है बिना स्वार्थ के, जो झूठ के सामने सच बनकर खड़ा होता है, जो अपने कर्म से भगवान तक पहुंचना चाहता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। मैंने तुम्हें डरने के लिए नहीं बनाया, बल्कि जीवन को सजाने के लिए भेजा है। तुम डरते हो कर्म करने से, सच बोलने से, अपने अंदर के शिव को जगाने से, पर अब भी समय है। एक दीपक जलाओ अपने भीतर, ज्ञान का। एक जल अर्पण करो अपने आत्मा को, पवित्रता का। और एक संकल्प लो कि अब तुम केवल नाम के भक्त नहीं, बल्कि कर्म के शिव भक्त बनोगे। तुम्हें बदलना होगा, नफरत को प्रेम में, ईर्ष्या को आशीर्वाद में और मोह को समर्पण में। जो दूसरों की बुराई करता है वो खुद को खो देता है, जो दूसरों के भले की सोचता है वो मेरे करीब आ जाता है। मैं हर एक उस इंसान के पास हूं जो खुद के अंधकार में भी मुझसे उजाला मांगता है, जो टूटा हुआ है पर फिर भी मेरी तरफ देखता है उम्मीद से। सुनो, मैं तुम्हारे बहुत पास हूं, तुम्हारे रगों में बहता हूं, तुम्हारी सांसों में बसा हूं। बस एक बार सच्चे मन से पुकारो, मैं तुम्हें थाम लूंगा। ये जीवन एक अवसर है, ना जाने किस जन्म का फल है, पर अगर इसे तुमने भी भीड़ में खो दिया तो अगला मौका शायद ना मिले। जिनका दिल टूटा है, जिन्हें लोग छोड़ गए, जिनका समाज ने मजाक बनाया, सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। और अगर तुम गिर भी गए हो तो याद रखना, शिव का भक्त कभी हारता नहीं, वो हर बार उठता है और फिर उठकर संसार को प्रेरणा देता है। अब वक्त है कि तुम उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हारे भीतर है, जो तांडव भी कर सकती है और करुणा का सागर भी बहा सकती है। तुम्हें मुझ तक पहुंचने के लिए पहाड़ नहीं चढ़ने, बस अपने दिल से अहंकार का पत्थर हटाना है। सच्चाई, सेवा और सादगी, ये तीनों रास्ते हैं मेरे द्वार तक आने के। तुम दौड़ रहे हो, पर मंजिल क्या है ये जानते नहीं। तुम जीतना चाहते हो, पर किससे ये भी भूल चुके हो। हर दिन एक दिखावे की जिंदगी जीते हो,
पर खुद के साथ एक पल भी नहीं बिताते। क्या तुम जानते हो सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने आत्मा की आवाज को अनसुना करना। क्योंकि जब आत्मा रोती है तो मैं भी मौन हो जाता हूं, ताकि तुम खुद अपने अंदर झांक सको। तुमने मंदिर बना लिए, घंटियां बजा ली, जल चढ़ा दिया, पर क्या कभी उस वृद्ध मां बाप के पैरों को धोया जो तुम्हें शिव से कम नहीं मानते? तुम महादेव को शिवलिंग में खोजते हो, पर क्या कभी उस भूखे बच्चे को खाना खिलाया जिसकी आंखों में मेरी झलक थी? भक्त वो नहीं जो मुझसे मांगता रहे, भक्त वो है जो मेरे नाम पर देना सीखे। देना समय, प्रेम, सेवा, सहारा। क्योंकि जिसने देना सीख लिया उसके जीवन में मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूं। और अब सुनो एक गुप्त बात। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है वो सिर्फ एक इशारा है कि अब तुम्हें खुद को बदलना है। हर आंसू जो तुमने बहाया वो व्यर्थ नहीं गया। हर रात जो तुमने जागकर काटी उसका हिसाब रखा गया है। हर घड़ी जिसमें तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी वो मेरे लिए सबसे प्रिय क्षण था। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हां, मैं मौन रहा ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति पहचान सको, ताकि तुम जान सको कि तुम्हें टूटने नहीं दिया गया बल्कि गढ़ा गया। तुम सोचते हो परमात्मा कहां है? मैं वहीं हूं जहां तुम हो, तुम्हारे अंदर, हर सांस के साथ। पर शर्त है तुम्हें सच्चा बनना होगा। कर्म से बड़ा कोई जाप नहीं और सच्चाई से बड़ा कोई मंत्र नहीं। जो इन दोनों को पकड़ ले उसका जीवन स्वयं शिवमय हो जाता है। तुम मेरी कृपा चाहते हो तो किसी रोते हुए को हंसाना सीखो। तुम मेरी उपस्थिति चाहते हो तो किसी असहाय को सहारा दो। क्योंकि जब तुम किसी के लिए फरिश्ता बनते हो तब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे भीतर की छिपी शक्ति को बाहर लाने के लिए आई है। तो डरो मत। हर दर्द, हर हार, हर तकरार तुम्हें शिव की ओर ले जाने वाली सीढ़ियां हैं। अब समय आ गया है कि तुम फिर से एक बार अपने जीवन का संकल्प दोहराओ कि तुम एक ऐसे इंसान बनोगे जो प्रेम देगा, सम्मान देगा और वो करेगा जो धर्म है, भले ही कठिन हो। 4, अब सुन उस अंतिम सत्य को जिसे जानने के बाद न कोई भ्रम रहेगा, न कोई डर, सिर्फ शांति। तुम्हारा जन्म संयोग नहीं था। तुम्हें इस धरती पर भेजा गया एक विशेष उद्देश्य के लिए। हर आत्मा यहां किसी न किसी को प्रेरणा देने, संबल देने या किसी का जीवन बदलने आती है। इसीलिए मत कहना मैं तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जिससे ब्रह्मांड बना। वही AUM तुम्हारे भीतर गूंजता है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई थी। मैंने तुमसे कभी दिखावा नहीं मांगा, न सोने की मूर्ति, न बड़े मेले, न नाम की जयकार। मुझे चाहिए बस एक बात, तुम्हारा सच्चा मन। तुमसे एक विनती है, अपने जीवन को इतना पवित्र बना दो कि जब कोई तुम्हारे संपर्क में आए तो उसे भी मेरे दर्शन हो जाएं। अगर तुम टूट चुके हो तो उठो, तोड़ दो उस कमजोरी को जो तुम्हें बांध रही है। अगर तुम खो गए हो तो खुद को फिर से खोजो अपने भीतर, मेरे स्वरूप में। मैं तुम्हारे हर आंसू का साक्षी हूं, हर डर का साथी हूं, हर प्रार्थना का उत्तर हूं। तुम मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे भीतर हूं, हर धड़कन में, हर विचार में, हर कर्म में। अब मैं तुमसे एक संकल्प चाहता हूं। न हार मानोगे, न किसी को छोटा समझोगे, न किसी के दर्द पर हंसोगे, बल्कि जहां भी रहोगे मेरे जैसे बनोगे। करुणा रखो, धैर्य रखो, सच्चाई के मार्ग पर चलो, क्योंकि वही रास्ता अंततः मेरे द्वार तक जाता है। यह दुनिया तुम्हें भटका सकती है, लोग तुम्हें गलत समझ सकते हैं, पर अगर तुम मेरे मार्ग पर चल रहे हो तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो। मैं हर उस कदम पर तुम्हारे साथ हूं जहां तुमने सच्चाई चुनी। अब मेरी यह बात अपने मन में बसा लो। तुम्हें किसी से कम नहीं समझना, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। जिसने तुम पर विश्वास खो दिया वो हार गया, पर तुम कभी खुद पर विश्वास मत खोना। एक दिन आएगा जब तुम्हारा यह संघर्ष किसी और के लिए प्रकाश बनेगा, तुम्हारा दुख किसी को हिम्मत देगा और तुम्हारा जीवन मेरी भक्ति का प्रमाण बनेगा। अब यह संदेश सिर्फ अपने तक मत रखना, उसे उन 5 लोगों तक पहुंचाओ जो इस समय खुद को अकेला, टूटा या कमजोर मानते हैं।
शायद मेरी ये वाणी किसी एक आत्मा की जिंदगी बदल दे।